हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट टेनिस नॉलेज पॉइंट। और करंट अफेयर्स का कुछ हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला जो है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रम में शिरकत किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस मुस्लिम समुदाय के एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। ऑप्शन है दाऊदी बोहरा समुदाय, सैफी समुदाय, वजारत समुदाय, कैफी समुदाय। तो इसका सही आंसर होगा वो है दाऊदी बोहरा समुदाय। दूसरा है, अमेजन के सीईओ का नाम क्या है जिन्होंने बेघर लोगों को और स्कूली बच्चों की मदद के लिए 14,400 करोड़ रुपए यानी लगभग $2 अरब दान करने की घोषणा की है। किसके द्वारा? अमेजन के सीईओ के द्वारा। अमेजन के सीईओ का नाम क्या है? ऑप्शन है जेम्स विलियम्स, अनिरुद्ध देसाई, जेफ बेसोस, आलोक रंजन। तो यहाँ पर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि हो जाएगा जेफ बेसोस। तीसरा देखें, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय ने सभी सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी लगाने के लिए मंजूरी प्रदान की है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां के हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने सभी सरकारी स्कूल में सीसीटीवी लगाने का मंजूरी दिया है? ऑप्शन है उड़ीसा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दिल्ली, जो कि आता है हमारा केंद्र शासित प्रदेश में आता है। चौथा देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सभी सरकारी कार्यों के लिए इलेक्ट्रिक कारों के प्रयोग की शुरुआत की है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने सभी सरकारी कार्यों के लिए इलेक्ट्रिक कारों का प्रयोग का शुरुआत किया है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड, 4B। तो झारखंड राज्य ने सभी सरकारी कार्यों के लिए इलेक्ट्रिक कार का प्रयोग करने का शुरुआत किया है। पांचवा क्वेश्चन देखें, केंद्र सरकार द्वारा डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास योजना, केंद्र सरकार द्वारा डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष योजना का क्रियान्वयन 14 राज्यों से बढ़ाकर अभी कितना राज्यों में कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 18 राज्यों में, 14 से बढ़ा के इसको 18 राज्यों में कर दिया गया है। और इसमें चूँकि चेंजिंग होते रहता है तो इस वजह से इसका डाटा कभी कभी वेरी करता है। छठा देखें, किस देश की कैबिनेट ने हिंदू मंदिरों में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रस्ताव को मंजूरी दी है? किस देश की कैबिनेट ने हिंदू मंदिरों में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस, श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा श्रीलंका, यानी श्रीलंका के कैबिनेट ने हिंदू मंदिरों में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। सातवां देखें, दिल्ली में कितने अक्टूबर से बिकने वाली पेट्रोल और सीएनजी से संचालित कारों पर हल्के नीले रंग और डीजल से संचालित कारों पर नारंगी रंग के स्टिकर होंगे? दिल्ली में कितने अक्टूबर से बिकने वाली पेट्रोल और सीएनजी से संचालित कारों पर हल्के नीले रंग और डीजल से चलने वाली कारों पर रहेगा नारंगी रंग का स्टिकर लगा रहेगा? तो इसका शुरुआत जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है 2 अक्टूबर से। आठवां देखें, किस देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नशीले पदार्थ के उत्पादन और उसके पारगमन यानी ट्रांजिट वाले 21 बड़े देशों की सूची में डाल दिया है? तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के राष्ट्रपति है तो आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नशीले पदार्थ के उत्पादन और उनके पारगमन वाले 21 बड़े देशों की सूची में भारत को भी डाल दिया है। तो डाल दिया गया है अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, 8B। 9 देखें, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन है सरदार सिंह, हरेंद्र सिंह, विवेक सागर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है सरदार सिंह, 9A। 10वां देखें, कौन सा देश जल्द ही सैनिकों के दांतों में फिट होने वाला कम्युनिकेशन डिवाइस जिसका नाम है मोलर माइक्स ये जारी करेगा, जिससे कि हैंड्स फ्री कॉल किए जा सकेंगे? मतलब सैनिकों के दांत में ही एक कम्युनिकेशन डिवाइस फिट रहेगा जिसका नाम है मोलर माइक्स, जो कि हैंड्स फ्री कॉल किया जाएगा उससे। किस देश के द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन है नेपाल, भारत, अमेरिका, बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अमेरिका। 11 है, केंद्र सरकार ने सूखा राहत के रूप में किस राज्य के लिए 150 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त सहायता की मंजूरी दी है?
केंद्र सरकार ने सूखा राहत के रूप में किस राज्य के लिए 150 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, पंजाब। तो इसका जो सही आंसर वो है उत्तर प्रदेश। 12 देखें, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो भी नियुक्त होने वाले हैं वो हैं जस्टिस रंजन गोगोई। 12 डी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 13 देखें, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पे पहली बार डॉग पार्क खोला गया है? मतलब कौन सा ऐसा जगह है भारत में जहाँ पे कि पहली बार डॉग पार्क खोला गया है? तो ऑप्शन है चंडीगढ़, झांसी, मुंबई, हैदराबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है 13 डी, हैदराबाद। हैदराबाद में इस देश का पहला डॉग पार्क खोला गया है। 14 देखें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 328 कॉम्बिनेशन दवाओं पर रोक लगाने के बाद में निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय दवा से रोक हटा दी गई है? तो 14 का क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 328 कॉम्बिनेशन दवाओं पर रोक के बाद में निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय दवा से रोक हटा दी गई है? हम लोग इसके पिछले जो करंट अफेयर्स देखे तो उसमें हम लोग 328 की बात किए थे, लेकिन उसमें कुछ दवाओं को रोक लगा दिया, 3 दवाओं को हटाया गया था। अभी 325 मात्र है कॉम्बिनेशन वाले दवा हैं जिन पर रोक है। तो हटाया जो गया है वो है 14 का देखें तो हो जाएगा डी, सेरिडॉन। सेरिडॉन से प्रतिबंध हटा लिया गया है। और 15 देखें, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने हाल ही में DDCA की क्रिकेट कमेटी से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी, गौतम गंभीर, संजय सिंह। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। 16 देखें, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से जारी मानव विकास रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 130वां, 140वां, 148वां, 176वां। तो ये तो ऑप्शन आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 16 ए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजिंग इसमें नहीं आता है। 130वां। 17 का देखें, इसरो ने हाल ही में किस देश के 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? इसरो ने हाल ही में किस देश के 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। 18 देखें, केंद्र सरकार द्वारा रुपये की स्थिरता लाने के लिए हाल ही में कितने सूत्रीय उपाय लॉन्च किया है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो इसका जो सही आंसर है वो है 18C, यानी 5 सूत्रीय उपाय को लॉन्च किया है। 19वां देखें, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 16 सितंबर 2018 से उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला में चौबटिया में शुरू हुआ? तो यह बहुत आसानी से बता सकते हैं। भारत और किस देश के बीच के सेनाओं के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास चल रहा है, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में चौबटिया में शुरू हुआ है। इसको हम लोग पहले कभी करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका, यानी युद्ध अभ्यास। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो है युद्ध अभ्यास इंडिया और अमेरिका के बीच में। तो हो जाएगा 19 का सी। 20 का देखें, किस राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से राज्य के सभी सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में बंगाली फिल्में दिखाना अनिवार्य कर दिया है? तो बंगाली फिल्म है, स्वाभाविक है, ये पश्चिम बंगाल सरकार ही करेगी। तो 20 का ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल सरकार। 21 देखें, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि देश भर के कितने गांवों में आज भी स्कूल नहीं है? द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि देश भर के कितने गांवों में आज भी स्कूल नहीं है? तो इसका ऑप्शन है 21 का डी, 13,511 गाँव ऐसे जहाँ पे स्कूल नहीं है आज भी। 22 देखें, किस पूर्व पेट्रोलियम मंत्री का 84 वर्ष की उम्र में 16 सितंबर 2018 को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था? ऑप्शन है जितेंद्र अवस्थी, सत्यप्रकाश मालवीय, मुरली देवड़ा। तो 22 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, सत्यप्रकाश मालवीय। 23 देखें, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 सितंबर 2018 को
17 सितंबर 2018 को जम्मू में भारत पाकिस्तान सीमा पे 5.5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर लंबे किस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 सितंबर 2018 को जम्मू में, ध्यान रखना है, जम्मू में भारत पाकिस्तान सीमा पे 5.5 किलोमीटर का लंबा पायलट प्रोजेक्ट है, उसका नाम क्या है? तो 23 का जो है सही आंसर हो जाएगा ए, यानी स्मार्ट फेसिंग, यानी 23 का हो जाएगा आंसर स्मार्ट फेसिंग। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? जम्मू में है, भारत पाकिस्तान सीमा पे। 24 देखें, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और सर्बिया के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वुचिच ने 15 सितंबर 2018 को द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह क्वेश्चन, इसका सही आंसर है कि दो समझौते हैं उस पर हस्ताक्षर किया गया है। किसके द्वारा? भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और सर्बिया के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वुचिच के बीच में। 25वां देखें, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो 25वां हो गया डॉग पार्क। डॉग पार्क देश का पहला प्रमाणित डॉग पार्क है और यहाँ पे एक पशु चिकित्सक कुत्ते का प्रशिक्षक होगा। उसके मानके के अनुरूप, कुत्तों के मानकों के अनुरूप सफाई और कुत्तों के निःशुल्क टीकाकरण का भी सुविधा होगा। और ये भारत के किस शहर में है? तो हम लोग इसके पहले बात कर चुके हैं, डॉग पार्क भारत में किस शहर में है? ऑप्शन है चेन्नई, हैदराबाद, पटना। तो स्वाभाविक हो जाएगा 25 का बी, यानी हैदराबाद। तो ये देश का पहला जो है डॉग पार्क है वो है हैदराबाद। तो इस प्रकार हम लोग टोटल जो है 25 जो है करंट अफेयर्स हम लोग देख लिए MCQ के रूप में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में। देन ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, बाय बाय।